शांति। आज की साकार मुरली 3 फरवरी 2025। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर ये भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, ये तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो बस, ये तो कॉमन बात है। इनको ज्ञान नहीं कहते। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। हम बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही। तुम आत्माएं कभी विनाश को नहीं पाती हो। तो बाबा आज क्लैरिफाई कर रहा है ज्ञान और योग में डिफरेंस। और बाबा ये कह रहा है कि याद ज्ञान नहीं है। याद तो बिल्कुल सहज है। जैसे ही बाप के बने, जैसे ही शिव बाबा को जाना और उसको मान लिया कि वो ही मेरा पिता है, तो बच्चे तो बन ही गए। और एक्चुअली बाबा ने ये भी कहा आत्मा तो विनाश को पाती नहीं। तो जब आत्मा विनाश को पाती नहीं, परमात्मा विनाश को पाता नहीं, तो जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है वो भी अविनाशी है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? आत्मा पहले खुद को भूल जाती है, और खुद को भूलने से जो उसका संबंधी है उसको भूल जाती है। पर जैसे किसी की किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी याददाश्त चली जाए और उसको भूल जाए कि वो कौन है, तो क्या जो संबंधी है वो भी भूल जाते हैं, पर क्या वो संबंध नहीं रहता? क्या भूलने से संबंध खत्म हो जाता है? नहीं। तो वैसे ही आत्मा खुद को भूलती है, फिर परमात्मा को भूल जाती है, पर वो संबंध कभी खत्म नहीं होता। पूरे 5,000 साल भले ही आत्मा पूरा 84 का पार्ट प्ले करती है, उसमें खुद को भूलती है, पर भगवान को भूल जाती है, पर वो संबंध कभी भी विनाश को नहीं पाता। वो फिर भी है। भूलना इज नॉट इक्वल टू संबंध खत्म हो गया। वो संबंध वैसे का वैसे ही चलता है। और फिर संगम युग पर जब हमें परमात्मा का परिचय मिलता है, खुद का परिचय मिलता है, तो बाबा हमें सिर्फ याद दिलाता है कि देखो मैं, तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, और तुम मेरे बच्चे हो। बाबा सिर्फ हमें ये याद दिलाता है। और बाबा यही कह रहा है कि ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान का बहुत विस्तार है। ये सिर्फ बाबा हमें याद दिलाता है, मुझ आत्मा को याद दिलाता है तुम कौन, मैं कौन, और हम दोनों के बीच में संबंध क्या है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है। ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं कि इसको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वो है लौकिक, ये है पारलौकिक। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है। यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो,
ये मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। बल ज्ञान में कोई बहुत तीखे है, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो। कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। या अंडरलाइन वर्ड है यथार्थ रीति। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा पतित पुकारते हैं आकर पावन बनाओ। और पतित बना अर्थात अपने को देह समझना और देह के द्वारा ये जो पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, रोल कॉन्शियसनेस, वो समझना। बॉडी कॉन्शियसनेस प्लस रोल कॉन्शियसनेस। देह अभिमान, देह भान और देह अभिमान। अपने को मैं जो हूं उसके अलावा जो मैंने ड्रामा के लेवल पे अक्वायर की हुई आइडेंटिटी है वो समझना, ये है पतितपना। तो बाबा कहता है पतित ही पुकारते हैं अर्थात आत्मा जो रोल में फंस गई है, अपने आप को देह मान के चल रही है, जो पार्ट प्ले कर रही है वो मान के चल रही है, फलाना हूँ फलानी हूँ फलाना फलाने से जुड़ी सारी बातें, इसको ही कहते हैं इसको ही बाबा कह रहा है कि तुम पतित पुकारते कि आकर के पावन बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि आ, बच्चे लिखते हैं याद भूल जाती है, ऐसे नहीं कहते ज्ञान भूलता है। तो बाबा कहता है याद को ज्ञान नहीं कहते, इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं अर्थात, और इसमें मेहनत लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा खुद को भूल ही हुई है। अपने को ये शरीर और शरीर से जुड़ा ये पार्ट मान के चलती है, उसमें ही सारा दिन रहती है, उसी आइडेंटिटी में उसी पहचान में रहती है। तो जैसे ही अपने आप को भूल जाती है तो बाबा भी भूल जाता है, दो अविनाशी संबंधी है वो भूल जाता है। अपने आप को पार्ट मान के चलती है तो पार्ट से जुड़ी सारी बातें वही याद रहती है, वही बुद्धि में दिन भर घूमती है। तो इसीलिए दिन भर बाबा कहता है माया के तूफान। माया का तूफान मतलब माया क्या है? मेरे ही अंदर जो संकल्प है, विकल्प है, भाव है, भावनाएं हैं, यादें हैं, यही माया है। माया कहीं बाहर नहीं है कुछ भी। थॉट्स मेरे ही अंदर जो फिक्स स्क्रिप्ट है, मन के अंदर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज, परसेप्शंस, बॉडी सेंसेशंस के रूप में, यही माया है। आत्मा इसमें फंस जाती है और यही पार्ट के लेवल पे, ये पार्ट के लेवल पे चीजें हैं। तो आत्मा उसमें फंस जाती है, फिर खुद को भूल जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद याद आता है मैं आत्मा हूँ। आत्मा याद आने से, स्मृति आने से फिर बाबा याद आता है। फिर थोड़ी देर के बाद थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस मन के लेवल पे पार्ट में फंस जाती है। फिर बाबा भूल जाता है, फिर विस्मृति, खुद की विस्मृति हो जाती है, फिर बाबा भूल जाता है। फिर देह की दुनिया, पुरानी दुनिया याद आती है, उसमें फंस जाती है। सारा दिन यही खेल चलता है, पूरा दिन। तो इसलिए बाबा कहता है कि इसमें ये बहुत मेहनत का काम है। और इसलिए योग में बाबा कहते हैं योग में ठहर, बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है, और बाबा ने कहा ये इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। और फिर बाबा ने कहा बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। 4 घंटे, दो, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठना, वो यथार्थ याद नहीं है। यथार्थ याद अर्थात कितना समय आत्मा का अटेंशन बाबा में लगा हुआ था।
मन बुद्धि से हटकर, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, मेमोरीज, अर्थात मन के लेवल पे जो दुनिया है, पुरानी दुनिया, उससे हटकर कितना समय अटेंशन बाबा की तरफ था। क्योंकि जब अटेंशन आत्मा का पूरा बाबा में एंगेज होता है तो पुरानी दुनिया पूरी तरह से भूली हुई होती है। ये है यथार्थ रीति याद करना। बाबा कहता है ये बताओ कितना यथार्थ कितना याद किया। फिर बाबा ने कहा योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कोई देह भी याद न आए। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर। तो बाबा ने कहा योग से कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत होती हैं। तो कर्मेंद्रियां कौन सी? ये 5 स्थूल कर्मेंद्रियां तो है ही, पर यहाँ पे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय भी है, मन बुद्धि। तो जब वो शांत होती है तो ये स्थूल कर्मेंद्रियां, 5 स्थूल कर्मेंद्रियां शरीर के लेवल पे जो है वो अपने आप शांत होती है। जितना मुझ आत्मा का ध्यान देह और देह से जुड़ी दुनिया, जो बाबा ने कहा ना आत्मा जानती है सारी दुनिया खलास होनी है, तो कौन सी सारी दुनिया खलास होनी है? ये बाहर के लेवल पे जो दुनिया है वो नहीं, वो तो होगी ड्रामा अनुसार जब वो सीन चलेगा विनाश का। ये सारी दुनिया है मन में बसी हुई, तो वो खलास होनी है। अब जब वो दुनिया खलास होगी तो कर्मेंद्रिय अर्थात जो संकल्प विकल्प है वो मन मन आत्मा में मर्ज होने की प्रक्रिया होती है। मन आत्मा के साइलेंस में डूबता जाता है, आत्मा और परमात्मा के साइलेंस में डूबता है, डूबता है, डूबता है। और एक समय ऐसा आता है जब को मन पूरी तरह से आत्मा में मर्ज हो जाता है, और इसको कहते हैं ये सारी दुनिया खलास हो गई। मन के लेवल पे जो था मैं देह हूँ, फलानी हूँ, फलाना हूँ, ये रिश्ते हैं, ये नाते हैं, ये पद है, ये पोजीशन है, ये मेरी पसंद है, नापसंद है, मैं ऐसा सोचती हूँ, ये मेरे विचार है। ये सारी दुनिया मन के लेवल पे जो है, ये सारी दुनिया जैसे जैसे मन आत्मा की शांति में डूबता है, परमात्मा और आत्मा की शांति को अनुभव साइलेंस करता है, आत्मा में मर्ज होता जाता है, एक दिन पूरी तरह मर्ज हो गया अर्थात सारी दुनिया खलास हो गई। और वो है कर्मेंद्रियों का शांत होना। और जब ये हो जाएगा तो स्थूल कर्मेंद्रियां जो है शरीर के लेवल पे वो तो अपने आप ही फिर शांत हुई पड़ी है। वह कह देते हैं हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वो है, वहां सारा सीज रहा है, फैमिली ट्री। सीजरा मतलब फैमिली ट्री। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा ने कहा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये नहीं जानते। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि क्या हमने आत्मा को और परमात्मा को यथार्थ रीति समझा है। सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है मैं कौन हूँ, ये भी जानना जरूरी है कि मैं कौन नहीं हूँ। तो आत्मा मीन्स ओम शांति, आई एम साइलेंस। इसके अलावा जो भी है वो मैं नहीं हूँ। ना थॉट्स में हूँ, ना फीलिंग्स में हूँ, ना इमोशंस में हूँ, ना बॉडी में हूँ। आत्मा थॉटलेस है, वर्डलेस है, मतलब आत्मा की ना कोई भाषा है, ना कोई संकल्प है, निरसंकल्प है आत्मा, कोई संकल्प विकल्प नहीं है।
ना देह है, ना देह से जुड़ी कोई संबंधी है, चेंजलेस है आत्मा, कभी बदलती नहीं, अविनाशी है, निरसंकल्प है, निराकारी है, कोई आकार नहीं है। तो ये जैसे ये जानना ज़रूरी है मैं कौन हूँ, ये भी पता होना ज़रूरी है मैं कौन नहीं हूँ। और जितना हम आत्मा को जानेंगे, तो बाबा कहता है कि तुम मुझे जानेंगे। क्योंकि एट द लेवल ऑफ द सोल, आत्मा के लेवल पे मैं और बाबा सेम है, सिमिलर है। और फिर बाबा ने कहा हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, और इस ड्रामा के लेवल पे पार्ट प्ले करने के लिए हर एक आत्मा का पार्ट आत्मा में ही रिकॉर्डेड है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, मेमोरीज, सेंसेशंस, परसेप्शंस के रूप में। फिर बाबा ने कहा सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चक्र है, नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसको पता नहीं, समझते भी है घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। हम जब बाबा कहते हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे विनाश हो गया, तो हमेशा हमारा अटेंशन बाहर वालों की तरफ जाता है, स्पेशली जिन्होंने ये ज्ञान लिया नहीं है। पर बाबा उनके लिए नहीं कह रहा है कि वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। बाबा उनके लिए कह रहा है जो जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, फिर भी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, अर्थात देहभान और देह अभिमान की नींद में सोए हुए हैं। भ्रम में चल रहे हैं कि मैं मुझे तो पता है मैं आत्मा हूँ, मुझे तो पता है परमात्मा है। पर जिसकी आत्मिक स्मृति फिर भी जागृत नहीं है, वो है कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ। और फिर बाबा कहता है कुंभकर्ण की नींद में सोए थे और विनाश हो गया, मतलब भ्रम में जी रहे थे कि जी हाँ मैं तो हूँ ही आत्मा, मुझे पता है मैं हूँ आत्मा। आत्मिक स्मृति जब तक निरंतर और नेचुरल, बाबा जैसा बोलता है निरंतर और नेचुरल नहीं है, तो सारी मिक्सिंग है, और वो मिक्सिंग ही कुंभकर्ण की नींद है। क्योंकि माया भ्रम पैदा करती है कि हाँ हम तो ज्ञानी है, हमको तो सब पता है, हमको ये भी पता है विनाश होना है। तो ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये यहाँ वालों के लिए है, जिन्हों को ज्ञान मिल चुका है फिर भी अज्ञानता की अविस्मृति की नींद में सोए हुए हैं, और वो सोए रहेंगे, ब्रह्म की नींद में सोए रहेंगे और विनाश हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाता है। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ, अर्थात विस्मृति की इस नींद में से जागृत नहीं हो पाया पूरी तरह। फिर बाबा ने कहा मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है वो क्या पद पाएंगे। अब ये कुंभकर्ण की नींद, और यहाँ पे बाबा ने ये क्लियर कर दिया कि जो इस बात को समझते भी नहीं है वो क्या पद पाएंगे, अर्थात उन्होंने जान लिया है, बुद्धि के लेवल से ज्ञान भरा हुआ है, पर समझ नहीं है, अर्थात वो धारणा में नहीं आया, प्रैक्टिकल में नहीं आया है। तो बाबा ने कहा वो क्या पद पाएंगे। याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है, याद का बल बहुत कमाल करता है, कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है, ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से होंगी। ये भी बाबा ने क्लियर कर दिया कि ज्ञान बुद्धि में भरने से, पॉइंट बुद्धि में भरते रहने से शीतल नहीं होंगे, योग के बल से, अर्थात विस्मृति की नींद से जागने से होगी। फिर बाबा ने कहा आधा कल्प है झूठखंड, आधा कल्प है सचखंड। झूठखंड मतलब
बॉडी कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस, मैं देह हूँ और फिर मैं देह से जुड़ी फलानी फलानी हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरे संबंधी है, पद पोजीशन है, ये मतलब जो मैं जो हूँ और जो मैंने अपनी झूठी पहचान बनाई है, जो मैं हूँ उसको भूली, वो भूला हुआ है मुझे, और जो मैंने झूठी पहचान ये शरीर और शरीर से जुड़ी बातों के आधार पर जो झूठी पहचान बनाई है वो है झूठखंड। और फिर बाबा कहते हैं आधा कल्प है सचखंड, अर्थात सतयुग त्रेता युग में आत्मा सोल कॉन्शियस है। सोल सोल की स्मृति है, विस्मृत नहीं है मैं कौन हूँ। भले ही वहां वो शब्द नहीं होंगे डिक्शनरी के लेवल पे, पर आत्मा को क्लियर एक अ, बिल्कुल क्लियर ये फीलिंग होगी कि मैं और हूँ और ये शरीर अलग है मुझसे। जैसे एक कपड़ा पहना हुआ है, जैसे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि ये शरीर है और शरीर पे ये कपड़ा पहना हुआ है, तो वैसे ही वहां आत्मा को क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि मैं कोई और हूँ और ये एक वस्त्र है जो मैंने पहना हुआ है। ये क्लियर डिस्टिंक्शन है वहां पे। तो झूठखंड अर्थात झूठी पहचान के आधार पर जो भी बातें चल रही है, आत्मा अपने को भूली हुई है, झूठी पहचान उसने अ, पहन रखी है, ओढ़ रखी है, लेयर्स पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ा रखी है झूठी पहचान की। तो उससे जो भी बातें होती है, कर्म होते हैं, वाचा होती है, वो सारा झूठ खंड में गिना जाता है। और सारे ही उस समय इसी स्थिति में तो पूरा दुनिया ही झूठ खंड है। और सतयुग में है सचखंड, बिकॉज आत्माभिमानी स्थिति है। ज्ञान में बल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास है। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अर्थात ये जो देहभान और देहाभिमान है, वो रोल कॉन्शियसनेस पार्ट की कॉन्शियसनेस वो खत्म नहीं होगा। ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती है। और हमने ये देखा कर्मेंद्रिया मतलब स्थूल और सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियां। स्थूल कर्मेंद्रिय शरीर के लेवल पे 5 कर्मेंद्रियां हैं और सूक्ष्म लेवल पे मन बुद्धि। देह सहित सबको सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी है, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। शरीर के द्वारा शरीर भी छोड़ना है और शरीर से जुड़ा ये पाठ भी छोड़ना है। जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसको याद नहीं करना है, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र की नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। याद तो बच्चों को आप पे ही आ जाती है, याद तो करना ही है। तो बाबा को ज्ञान का सागर कहेंगे, योग का सागर नहीं। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए, इसमें ज्ञान की बात नहीं। जास्ती याद सिखलानी है, ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे। बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना वो है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अर्थात कोई भी शरीरधारी को याद किया, मंदिर की मूर्ति वो भी शरीरधारी है, इसीलिए बाबा उसको कहता है व्यभिचारी याद। सबको भूल अशरीरी बनना है। अशरीर अर्थात आत्मा निराकारी, मन बुद्धि संस्कार सब कुछ आत्मा में मर्ज, बॉडी लेस।
बॉडीलेस का ये मतलब नहीं कि ये स्थूल शरीर से अशरीरी। अशरीरी का मतलब है स्थूल शरीर भी नहीं और सूक्ष्म शरीर भी नहीं। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि संस्कार, उसको भी भूलना है। अच्छा, ओम शांति।